आगाज में आपको बताएं कि अलाइड हस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह हुए 4 रोज हो गए मगर एक भी टेस्ट नहीं हुआ। और लैब इंतजामिया को अभी तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सैंपल भिजवाने की इजाजत ही ना मिल सकी। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह किए 4 रोज हो गए मगर टेस्ट शुरू ना हो सके। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी की जानिब से जुमा के रोज लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, सैंपल का इंतजार कर रहे हैं। ये लैब पूरी तरह फंक्शनल है, हम इंतजार कर रहे हैं जैसे ही हमारे पास सैंपल आएंगे। अभी अगर सैंपल आ जाएंगे हम अभी उनको लगा देंगे और इंशाल्लाह ताला एक दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे। उनका मजीद कहना था कि ये टेस्ट महंगा है, एक किट पर तकरीबन 80 अफराद के टेस्ट किए जा सकेंगे। इस सिलसिला में महकमा सेहत इंतजामिया के साथ राब्ते में है। इसके अलावा जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में भी सैंपल लिए जाएंगे। हमें कम अज कम 80 सैंपल चाहिए ताकि एक बैच के अंदर 80 सैंपल लगते हैं। अगर हमारे पास 80 सैंपल आज आ जाते हैं तो हम आज ही लगा देंगे। महकमा प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ इंतजामिया का कहना है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सैंपल भिजवाने की इजाजत नहीं मिली। इजाजत मिलते ही सैंपल अलाइड अस्पताल में वाक़या बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में भिजवाने शुरू कर दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहरीन से कैदियों को फैसलाबाद लाने वाली खसूसी परवास मंसूख हो गई। बैनुल अक़वामी परवास के जरिए 250 कैदी फैसलाबाद लाए जाने थे। कैदियों को पारस करंटीना या निजी होटल्स में ठहराने का प्लान था। महरीन एयरलाइन की खसूसी फ्लाइट को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया है। आपको बताएं कि महरीन से कैदियों को फैसलाबाद लाने वाली खसूसी परवाज मनसूख हो गई है। बैनुल अक़वामी परवाज के जरिए 250 कैदी फैसलाबाद लाए जाने थे और कैदियों को पारस करंटीना या फिर निजी होटल्स में ठहराया जाना था। बहरीन एयरलाइन की खसूसी फ्लाइट को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया। दुबई से फैसलाबाद आने वाले 13 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। इंतजामिया की जानिब से तमाम अफराद पारस क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किए गए हैं। 13 अफराद को सेहतयाब होने तक इसी सेंटर में ठहराया जाएगा। और जिला फैसलाबाद में 36, चनेउट में 8, टोबा टेकसिंग में 5 और छंग में 10 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। आपको बता रहे हैं कि दुबई से फैसलाबाद आने वाले 13 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। रमजानुल मुबारक की आमद है। वजीर आज़म इमरान खान का रमजानुल मुबारक से कबल मसाजिद खुली रखने का फैसला और आइंदा जुम्मा योम तौबा और योम रहमत के तौर पे मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की उलमा के मसाइल सुनने और खतीबों की दाद रसी की यकीन दहानी। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा ताहिरुल हसन की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। रीजनल कमिश्नर इशरत अली से पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा ताहिरुल हसन की क़यादत में डिवीजन भर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम के वफ़द ने मुलाकात की। RPO राजा रिफत मुख्तार, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और पाक आर्मी के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। उलमा कराम के वफ़द में कारी हनीफ भट्टी, मौलाना अब्दुल समद माज, मौलाना नाज करिया, मौलाना आरिफ सियालवी, मौलाना ज़िया चिश्ती और दीगर उलमा शामिल थे। उलमा कराम के वफ़द का खैर मकदम करते हुए माशरे की इस्लाह में उनके जानदार किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत की उलमा से मुशावरत की रोशनी में जो 20 निकाती मुतफ़िका एलामिया जारी हुआ है, उसकी रोशनी में रमजानुल मुबारक में मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज और तरावी के एहतमाम के दौरान वाज़े करदा लाए अमल पर अमल दरामद कराया जाए। इस सिलसिले में मसाजिद की कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभाए। थाने की सतह पर भरपूर मावनत भी की जाएगी। अल्लामा ताहिरुल हसन और दीगर उलमा कराम ने कहा कि वो मुतफ़िका एलामिया पर मनोअन अमल कराएंगे। इस मौके पर कोरोना वायरस से बचाव और मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से फैसलाबाद के MNAs की मुलाकात हुई। वफ़द में चौधरी आसिम नसीर, नवाब शेर वसीर, रजा नसरुल्लाह और खुर्रम शहजाद शामिल थे, जबकि वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर भी मुलाकात में मौजूद थे। फैसलाबाद से मेंबरान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की।
कोरोना वायरस के तनाजुर में अपने अपने हलकों की सूरत हाल, खसूसन एहसास प्रोग्राम के तहत कमजोर तबकात को हुकूमत की जानिब से माली मुआवनत की फराहमी की सूरत हाल से आगाह किया। वफ्द ने एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम को सराहते हुए कहा कि हुकूमत के इकदाम से इस मुश्किल वक्त में कमजोर तबकात की हौसला अफजाई हुई है। वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया कि एहसास प्रोग्राम किसी सियासी वाबस्तगी के बगैर शफाफ, गैर जानिबदार और मेरिट की बुनियाद पर आवाम को रिलीफ फराहम कर रहा है। फैसलाबाद में थाना डी टाइप के इलाके में एहसास प्रोग्राम के नाम पर मुबैना जालसाजी का मामला सामने आया है। सैकड़ों शहरियों से फॉर्म फीस के नाम पर फीकस 100 रुपए वसूल किए गए। थाना डी टाइप के इलाका रसूलपुरा में अमदादी रकम के हसूल का झांसा देकर सैकड़ों शहरियों से पैसे बटोर लिए गए। नौसरबाज गिरोह के खिलाफ ताहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शहरियों का कहना है कि अमदादी रकम दिलवाने के लिए फॉर्म फीस के नाम पर पैसे वसूल किए गए। राणा मकबूल, उनका बेटा राणा अली, जहीर अमान ते आशिक सुनहरा बैठक ते सन लै गए। आ फार्म इन्हें 100 रुपये का एक फार्म सन दिता। इन्हें आख्या जी अपने शिनाख्ती कार्ड की फोटो कापी नाल लाओ, ये फार्म सन देना, तुहानू खान पीन का कोरोना की वजह तो समान मिल से। सर 31 तरीक तो अज तक सानू अजे समान नहीं मिला। एहसास प्रोग्राम के तहत जी हुकूमत पाकिस्तान के बंदे आए आन के फार्म लै लो। राणा अली, जहीर अब्बास ते राणा मकबूल इन्होंने ऐलान करवाया गरीब आवाम को 100 रुपये को 2-2.5 हज़ार फार्म बेचिया। हुण आवाम उन्होंने दरवाजे ते जाती है, ये कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे, आ रहे हैं जी जा रहे हैं। मुतासिरीन का कहना है कि ना तो अमदादी रकम मिली और ना ही राशन दिया गया। मामला जब पुलिस के सामने रखा तो थाना डी टाइप पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इन्हों की वीडियो मैं वायरल की सी, उस तो बाद इन्होंने मैंने मारिया, तशद्दद किया, लिहाजा SHO को गए हैं, SHO ने साड़ी कोई सुनवाई नहीं की। भाई सानू 100 रुपये का फार्म दिता राणे अली उन्होंने, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਡਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਡਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ भी। अमदादी रकम मिलना तो दरकिनार, मुतासरीन को ताहाल इंसाफ भी नहीं मिल सका। शहरियों का मुतालबा है कि DC और CPO फौरी तौर पर नोटिस लेकर कार्रवाई के हुक्मात दें। कैमरामैन मोहम्मद विकास के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। फैसलाबाद से ही खबर शामिल करेंगे, जहां पर एहसास किफालत प्रोग्राम कामयाबी से जारी है और 82,000 घरानों में तकरीबन 1 अरब रुपए तकसीम कर दिए गए। दूसरे मरहले में एहसास इमरजेंसी का आगाज भी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सेंटर्स का दौरा किया। फैसलाबाद एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों में रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। जिले भर में 82,000 घरानों में 1 अरब रुपए तकसीम कर दिए गए हैं। पहले मरहले में 67,000 खानदान मुस्तफीद हुए, जबकि दूसरे मरहले में एहसास इमरजेंसी के तहत भी रकम तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, ADC आसमा एजाज और AC अयूब बुखारी ने सेंटर्स का दौरा किया। ये दूसरा मरहला जो एहसास प्रोग्राम का एमरजेंसी प्रोग्राम है उसके तहत स्टार्ट हो गया, जिसमें मर्द हज़रात जो हैं वो भी अब आ रहे हैं। तो इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी कल उसकी लास्ट डेट है, साथ साथ वेरिफिकेशन भी हो रही है। तो जिन लोगों की वेरिफिकेशन हो जाएगी वो इनिशियली तो इनका प्लान है 24 तक ही अपना डिस्बर्समेंट कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा एजुकेशन के मुलाजमीन की काविशों को खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। भवाना ज़िला इंतजामिया की नाअहली अमीनपुर बंगला एहसास किफालत सेंटर से महरूम। अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा के 100 से ज़ायद चक्कों की खवातीन इमदादी रकम के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर हैं। भवाना इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जो की वजह से अमीनपुर बंगला में एहसास किफालत सेंटर नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से 100 से ज़ायद देहात की गरीब मुस्तहिक खवातीन इमदादी रकम के हसूल के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर हो चुकी। उन्हें इमदादी रकम हासिल करने के लिए दूर दराज चनेट और फिर भवाना का सफर करना पड़ता है। समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाह का कहना है, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नजर फेस्को की माहाना रेवेन्यू में रिकॉर्ड कमी सामने आ गई। मार्च में कंपनी के रेवेन्यू में 50% कमी हुई। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर बंद इंडस्ट्री से फेस्को को 25 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र अरबों तक पहुंच गया। सनती शहर फैसलाबाद में बंद होती इंडस्ट्री फेस्को के माहाना रेवेन्यू में कमी की वजह करार दी गई है। कंपनी का माहाना रेवेन्यू तकरीबन 60 अरब है, जो कम होकर 35 अरब रह गया है। मार्च के महीने में फेस्को को 25 अरब रुपए का खसारा हुआ। रेवेन्यू में कमी की बड़ी वजह 1 माह से सनती कनेक्शन का बंद होना और मुल्की हालात के पेश नज़र सार्फिन का बिल अदा न करना है। कोरोना वायरस के बाइस अगर शहर की सनतें ना खुली तो फेस्को का खसारा अरबों तक पहुँच सकता है। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।
फैसल आबाद में लॉकडाउन के बायस होटल्स और मैरिज हॉल्स बंद होने से पोल्ट्री की सनत को बड़ा धचका लगा है। ब्रॉयलर की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई है और फार्मर्स ने कर्जे और बिजली के बिल्स रीशेड्यूल करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में लॉकडाउन के 22 होटल्स और मैरिज हॉल बंद होने से पोल्ट्री की सनत को बड़ा धचका पहुंचा है। पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि माजी में कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है, मगर अब तो रिकॉर्ड कमी हुई है। अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत सारे फार्मर्स काम छोड़ जाएंगे और ईद के बाद चिकन का रेट 500 तक जा पहुंचेगा। कुछ इतने फार्मर के बुरे हालात हैं, फार्मर इस पोजीशन में नहीं है कि चूजा डाल सके। आने वाले वक्तों में ये 500 रुपये किलो चिकन हो जाएगा, फिर सब कहेंगे ये महंगा क्यों हो गया। ये वजह ये है कि अभी जो इतने नुकसान हुए हैं लोग इस पोजीशन में नहीं है और अभी इंडस्ट्री जो है 30% पे आ गई है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी राना शाहद रजा खान का कहना था कि जरूरत इस समय की है कि फिल फॉर बिजली के बिल्स में रिलीफ फराहम किया जाए, बैंकों के कर्जे रीशेड्यूल किए जाएं ताकि फार्मर अपना काम जारी रख सकें। मेरा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से, जो जिस तरह तमाम इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है कि कम अज़ कम एक तो जो कर्जे हैं जिन लोगों ने लोन वगैरह लिए हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए। दूसरा जो बिजली है, एक तो बिजली का रेट बहुत ज़्यादा, बिजली का जो रेट है उस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। पोल्ट्री से वाबस्ता अफराद का मौक़िफ़ है कि अभी वबा के दिन चल रहे हैं, हुकूमत तमाम शोबों की तरह इन्हें भी रिलीफ दे ताकि कारोबार चलते रहें। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी है। एहसास सेंटर्स में लंबी कतारों पर सवालिया निशान लग गया, जबकि दूसरी जानिब कॉटन वेस्ट के दुकानदारों ने हुकूमत से किराया देने के लिए कर्ज का मुतालबा कर दिया है। फैसलाबाद में बेमौसमी बारिशों ने किसानों को शदीद परेशान कर रखा है। ऐसे में यूब रिसर्च हुकाम ने कंबाइन हार्वेस्टिंग का मशवरा दिया है ताकि कोरोना वायरस का खतरा टल जाए और फसल भी ज्यादा मुतासिर ना हो सके। चंद एक लोगों ने शुरू की है तो जो कटी हुई गंदम है उसका नुकसान ज्यादा होता है, तो किसानों को यही मशवरा है कि अब मौसम की पेशगोई को मद्देनजर रख कर कटाई का अमल करें। अयूब रिसर्च हुकाम का कहना है कि अभी बेमौसमी बारिशों की वजह से गंदम की फसल को खतरात मौजूद हैं। इसके लिए बेहतर हल यही है कि कंबाइन हार्वेस्टिंग की जाए ताकि यह खतरा ही ना रहे। बारिश के दौरान कटाई हरगिज ना करें और कंबाइन हार्वेस्टर को ज़्यादा फ़रोग दें क्योंकि उस सूरत में नुकसान कम अज़ कम होता है। काश्तकारों का कहना है कि अभी तक तो गंदम बची हुई है, लेकिन मजीद बारिशें हुई तो ज़्यादा तबाही हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। और नाजरीन, फैसलाबाद में कभी बादल हैं और कभी धूप और कभी रिमझिम। कटाई करनी है या फिर इंतजार। बेमौसमी बारिशों से किसान परेशान हो गए। जिला झंग में भी गंदम की कटाई शुरू कर दी गई है। हालिया बारिशों के बायस गंदम की फसल मुतासर हुई है, जबकि मजीद बारिशों से फसल को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है, जिससे औसत पैदावार कम हो सकती है। महकमा ज़राअत के मुताबिक फी एकड़ 34 मन पैदावार की तवक्को की जा रही है। गंदम की कटाई के बावजूद महकमा खुराक गंदम खरीदारी शुरू न कर सका। काश्तकारों का कहना है कि बारिशों के नतीजे में पकी हुई फसल के खराब होने का खदशा बढ़ गया है। जो बारिशें हुई हैं इनसे हमें लग रहा है कि हमारी औसत 33 मन 34 मन 35 मन तक जाएगी। इससे ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि इससे ज़्यादा होगी। सिर्फ एक ज़मींदार का नुकसान नहीं है, क्योंकि ये गंदम की फसल है, ये घर घर पहुंचनी होती है। हर घर के लिए ये फिर बाद में मसाइल बन जाते हैं। महकमा खुराक की जानब से जिला भर में गंदम की 28 लाख बोरियां खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि चंद रोज में गंदम खरीदारी शुरू करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। लालिया शहर और गिरदोनवा में गंदम की कटाई शुरू हो गई है। हुकूमत की मुकर्रर करदा गंदम की कीमत 1400 रुपए फी मन को काश्त करने के लिए नाकाफी करार दिया है और कहते हैं गंदम की कीमत 1700 रुपए फी मन की जाए। आपको बता रहे हैं कि लालिया शहर और गिरदोनवा में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। हुकूमत की मुकर्रर करदा गंदम की कीमत 1400 रुपए फी मन काश्तकारों ने नाकाफी करार कर दी और कहा कि गंदम की कीमत 1700 रुपए फी मन की जाए। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की कटाई जहां ताखीर का शिकार हुई, वहीं फी एकड़ पैदावार में कमी आने का भी अंदेशा है, जिससे काश्तकार परेशान हैं। जब गंदम की बिजाई हुई थी इस वक्त डीएपी और यूरिया का रेट आज की निस्बत बहुत ज्यादा था। इसी तरह डीजल, बिजली और स्प्रे की कीमतें भी ज्यादा होने की वजह से किसान के गंदम की फसल पर अखराजात ज्यादा हुए हैं। इस तनासब से हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा गंदम की कीमत 1400 रुपए फी मन को काश्तकार नाकाफी करार दे रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि कीमत पर नजर करते हुए गंदम की कीमत 1700 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। 1400 रुपया घट है ते 1600-1700 रुपया होवे तां साडा ये फसल दी कटाई भी ते सारा खादां ते ये ट्रैक्टरां दे बिल ते सारे सान नुकसान इच पे बैठे। जब हमने गंदम काश्त की थी तो उस वक्त डीजल के रेट्स बहुत ज़्यादा थे, डीएपी खाद, यूरिया, इसके अलावा लेबर की जो है
प्राइस वो बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसके रेट को रिवाइज़ किया जाए, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें, 1700 रुपये मन हो जाए। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का अहम हिस्सा है, मगर हुकूमत के किसान और ज़राअत से मुतल्लिका गैर दानिशमंदाना इक़दामात और फैसलों से ज़राअत जैसा अहम पेशा मुसलसल ज़बूहाली का शिकार है। कैमरामैन राना रिजवान के साथ अजमत बलोच, सिटी 41 लालियां। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीजी पॉपुलेशन मालिक भल्ला की गंदम खरीदारी सेंटर का दौरा, किसानों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। बारदाना की तकसीम का अमल भी शुरू करा दिया गया। डीजी पॉपुलेशन मालिक भल्ला ने गंदम खरीदारी सेंटर टोबा टेक्सिंग का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख खान भी हमरा थे। डीजी पॉपुलेशन मालिक भल्ला ने गंदम सेंटर पर किसानों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और बारदाना की तकसीम के अमल का भी आगाज किया। डीजी पॉपुलेशन का कहना था कि जिले इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में किसानों को तमाम तर सहूलियात देना लाजमी है। जो जिम्मेदार यहाँ बारदाना लेने के लिए आए हुए हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो भी मुतमईन है। और ये ऑनलाइन का आइडिया जो है या इसकी जो एक्चुअलाइजेशन में यहाँ टोबा टेक्सिंग में देख रहा हूँ, ये देख के बड़ी खुशी हुई है। लोगों को सहूलत बहुत ज्यादा है इसमें। इंतजामिया के मुताबिक 20 से 25 अप्रैल तक 1 लाख से जायद बारदाना तकसीम किया जाएगा और 25 अप्रैल से गंदम खरीदारी का भी आगाज कर दिया जाएगा। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत बारदाना तकसीम बारे इजलास हुआ। काश्तकार को फी बोरी जोट के लिए 230 रुपए और पीपी थैले के लिए 35 रुपए सिक्योरिटी जमा करवाना होगी। और गंदम खरीदारी मराकज़ में कोरोना वायरस के मुतालिक हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत बारदाना तकसीम बारे इजलास हुआ। इजलास में ADCG इमरान असमत, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर आयशा यासीन, फजल अब्बास, सैयद मुनव्वर बुखारी, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर तनवीर अहमद और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने कहा कि PR सेंटर में हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। काश्तकारों के बैठने के लिए सायादार जगह पर कुर्सियों का मुनासिब फासले पर इंतजाम किया गया है। कोरोना वायरस के मुतालिक हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया है। तमाम सेंटर्स पर साफ सुथरे वाश बेसन और हैंड सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया है, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर तनवीर अहमद ने बताया कि बारदाने के हसूल के लिए काश्तकार ऑनलाइन या सेंटर में आकर बारदाने के हसूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हुकूमत की हिदायत पर ओपन पॉलिसी के तहत छोटे बड़े काश्तकारों को बारदाना मुहैया किया जाएगा। काश्तकारों को फी बोरी चिन्योट के लिए 230 रुपए और पीपी थैले के लिए 35 रुपए सिक्योरिटी जमा करवाना होगी। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन चिन्योट इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक खत्म हुए 4 रोज गुजर गए। अशिया खुरनोश की अदम दस्तयाबी के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चिन्योट इंतजामिया 8 यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज चीनी की दस्तियाबी यकीनी न बना सके। मोहल्ला गफूराबाद, लाहौर रोड, रेलवे फाटक, कचहरी रोड, मुअज्जम शाह और मोहल्ला शेखा रिजवा रोड समेत रिजवा सादात के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का काल पड़ गया। शहरियों का कहना था कि ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके की आबादी 30,000 है, जबकि यहाँ एक हफ्ते के लिए 5 किलो के 50 पैकेट चीनी के दिए जाते हैं, जो नाकाफी हैं। 40,000 की आबादी और एक स्टोर है, यहाँ पर चीनी नहीं है। यहाँ पर डेली कम से कम 100 पैकेट की ज़रूरत होती है, जबकि हफ्ते बाद 50 पैकेट आते हैं। ओपन मार्केट में चीनी 85 से 90, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपए किलो है, जो अब दस्तियाब ही नहीं। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने के लिए कोशां है। इस पर अज़हर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से महकमा सेहत अफसरान को कोरोना वायरस वबा से मुतालिक मरासला भिजवाया गया है, जिसमें महकमा सेहत अफसरान के नाम तजवीज़ किए गए हैं। इसमें ज़िलाई सतह पर CEO हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को मुकर्रर कर दिया गया है। तहसील सतह पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और THQ अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स, AMS और डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स के नाम तजवीज़ किए गए हैं। नोटिफिकेशन का इतलाक फौरी तौर पर लागू होगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से मशरूत इजाज़त मिलने के बाद निजी तालीमी इदारों के दफातर खुल गए हैं। सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ को बैठने की इजाज़त है। और कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर अपनाने और रश न लगाने की हिदायत भी जारी की गई।
लॉक डाउन के पेश नज़र स्कूलों को बंद किया गया, लेकिन निजी स्कूल मालकान की डिमांड पर हुकूमत की जानिब से स्कूलों के एडमिन दफातर खोलने की मशरूत इजाज़त मिल गई, जिस पर फैसलाबाद में निजी तलीमी इदारों के दफातर खुल गए। स्कूलों में सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ को बैठने की इजाज़त है। कोरोना से बचाव की हिफाजती तदबीर अपनाते हुए मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल की पाबंदी पर अमल दरामद करना होगा, जबकि रश भी नहीं लगाया जाएगा। दी पंजाब स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल उमर हयात का मौका कहते हैं, स्कूल इंतजामिया 20% कमी के साथ फीस वसूल कर रही है। टीचर्स की तनख्वाहों को भी इन दिनों क्लियर कर दिया जाएगा। हुकूमत की तमाम हदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं। अपने इदारे की तरफ से जो मार्च की फीस जिनकी डिले थी उनको भी हमने 20% दिया है। 20% उन्हें और 20% जो है ना अप्रैल की फीस में हम दे रहे हैं। तो इसी तरीके से आज जैसे गवर्नमेंट ने आज ऑफिस खोलने की इजाज़त हमें दे दी है, तो उसके मुताबिक हमने भी आज से शुरू कर दिया वर्क और पेरेंट्स आ रहे हैं। स्कूल एडमिन दफातर खोलने की मशरूत इजाज़त मिलने पर सीओ एजुकेशन अली अहमद सियान ने डीओ एलिमेंट्री रोहेल इरशाद को कोरोना हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने का टास्क सौंप दिया। स्कूलों का सरप्राइज दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हदायत की है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान रेस्क्यू 1112 फाल किरदार अदा कर रहा है। अहम और मरकजी तिजारती इलाकों समेत मीडिया ऑफिस में स्प्रे किया गया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान रेस्क्यू 1122 की जानिब से लॉकडाउन किए गए इलाकों में स्प्रे का काम जारी है, जबकि अहम और मरकजी तिजारती इलाकों समेत मीडिया ऑफिस में स्प्रे किया जा रहा है। स्प्रे में पानी और क्लोरीन शामिल की जा रही है, जिसके बायस कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मीडिया कोऑर्डिनेटर एतमाद शुएब का कहना था कि रेस्क्यू की जानिब से तमाम मरीजों को क्वारंटीनिया वार्ड में शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने वाले रेस्क्यूअर्स के लिए भरपूर हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू की जानिब से क्वारंटीनिया के लिए एम्बुलेंस भी मुख्तस की गई है, जो 24 घंटे शहर में किसी भी जगह मरीज की मौजूदगी की सूरत में पेशावर टीम के साथ रिस्पॉन्स करेगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और कोरोना के खिलाफ जंग में ज़िलाई हुकूमत का साथ देने के लिए जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन भी मुतहरिक है। इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर अशरफ। जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन के वफद ने करंटीना सेंटर में मुकीम अफराद के लिए ज़रूरी सामान ज़िले इंतजामिया के हवाले करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी से मुलाकात की। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी का कहना था कि ज़िले इंतजामिया कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए करंटीना सेंटर समेत अस्पतालों और तमाम शोबाजात में भरपूर इक़दाम उठा रही है। ऐसे में जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो सपोर्ट फराहम की गई, इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। अल खिदमत की तरफ से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की हैं, ताकि उनको ये प्रोवाइड की जा सकें और उनको सहूलियात दी जा सकें। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इनका शुक्रगुजार हूँ। ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी इंजीनियर असीम रंधावा ने अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िलाई सदर डॉक्टर नदीम सरवर के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी को अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से करंटीना में मौजूद अफराद के लिए ज़रूरी सामान फराहम किया। उनका कहना था कि जमात इस्लामी इससे कबल भी 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का राशन मुस्तहिकीन में तकसीम कर चुकी है और शहर की तमाम मसाजिद को भी जरासीम कश स्प्रे से साफ कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए का राशन जो है वो फैसलाबाद के अंदर तकसीम किया है, और इसी तरह 700 मसाजिद हैं जिनको हमने अपने तौर पे हमारे वर्कर्स ने, हमारे साथियों ने, जे यूथ जो है उसने इसके अंदर स्प्रे किया है। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जो भी काम कर सकते हैं मुस्तहिकीन के लिए वो करें। इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अब्बास, रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफिसर मियां इफ्तिखार व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग में कोरोना इमरजेंसी के बायस अदालतों में बड़ी तादाद में केसेस इल्तवा का शिकार हैं। सेशन और सिविल अदालतों में ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई। जंग में कोरोना इमरजेंसी के बायस बड़ी तादाद में केसेस इल्तवा का शिकार हैं। अदालतों में ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई। अदालती रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अदालतों में 18,000 केसेस इल्तवा का शिकार हैं, जबकि सेशन अदालतों में फौजदारी केसेस समेत 6,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालतों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस भी इल्तवा का शिकार हैं। अर्जेंट केसेस की समाअत के बायस मामूल के केसेस की समाअत बिल्कुल रुकी हुई है। वकला की जानिब से भी अदालतों में पेश नहीं हुआ जाता, जिसके बायस आइलीन को इंसाफ के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसी तरह टोबा टेक्सिंग में सेशन जज गुलाम अब्बास सियाल कोरोना से निपटने और साइलिन को सहूलियात फराहम करने में पेश सेशन कोर्ट में सैनिटाइजर गेट, हैंड वॉश बेसन का इफ्तिताह कर दिया।
टोबा टेकसिंग में सेशन जज गुलाम अब्बास सियाल कोरोना से निपटने के लिए अहसन इकदाम। कोरोना से बचने के लिए साइलिन को सहूलियात फ्राहम करने के हवाले से 3 मुकामात पर सहूलियात दे दी। सेशन कोर्ट के मेन गेट पर सैनिटाइजर गेट, हैंड वॉश बेसन और अदालतों के बाहर डिस्पेंसर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर सेशन जज गुलाम अब्बास सियाल, एडिशनल सेशन जज आसफ अली राना, सीनियर सिविल जज चौधरी जफर इकबाल और सिविल जज आबद इस्लाम भी हमरा थे। इसके अलावा सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी नासिर इकबाल और जनरल सेक्रेटरी महमूद अख्तर कल्लू भी हमरा थे। सेशन जज गुलाम अब्बास का कहना था कि साइलिन को हर तरह की सहूलियात देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हर मुमकिन उन्हें कोरोना इस वबा से बचाने के लिए हमने सैनिटाइजर कोरोना गेट लगाया है, हमने ये वॉश बेसिन लगाए हैं ताकि जो भी लोग आए गेट से गुजरें फिर वॉश बेसिन पे हाथ धोएं। सीनियर सिविल जज जफर इकबाल का कहना था कि कोरोना से सबने मिलकर लड़ना है। हमारा बेहतरीन हथियार है वो हाथ धोना है और हमारी बेहतरीन सिरा मास्क और दस्ताने हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी नासिर इकबाल की जानिब से सेशन जज के एहसन इकदाम को खूब सराहा कि जिन्होंने सैनिटाइजर गेट और अदालतों के बाहर डिस्पेंसर लगाए। जो वकला हैं, जो क्लर्क्स हैं, जो अमला है, उन सब को फैसिलिटेट किया गया है ताकि वो इस कोरोना वबा से जो है वो छुटकारा हासिल कर। अदलिया की जानिब से साइलिन समेत वकला को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने पर शुक्रिया अदा किया। सेशन जज कहते हैं कोरोना से डरना नहीं, सबने लड़ना है। कैमरामैन जवान मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम का फिर से आगाज। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया में शजरकारी की गई। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के बायस शजरकारी मुहिम को भी ब्रेक लग गई थी, मगर अब शजरकारी मुहिम का फिर से आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने डीसी कम्प्लेक्स में पौधे लगाए। डीसी ने इंतजामिया को मजीद पौधे लगाने का मशवरा भी दिया। जहां हमने मुख्तलिफ अर्बन फॉरेस्ट बनाए हैं और रूरल एरियाज़ में हमने फॉरेस्ट हम डेवलप कर रहे हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कि हमारा जो मेन शहर का इलाका है जहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और दरख्त कम हैं, वहाँ पर भी हम फोकस कर रहे हैं। जितने हमारी यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स हैं, डिवाइडर्स हैं, उन पे हमने पिछले हफ्ते से ये काम शुरू किया है। डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया में भी शजरकारी की गई। एसी सदर उमर मकबूल और केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर ने पौधा लगाया और शजरकारी की तरगीब दी। डीसी ऑफिस के अंदर जो है वो इफ्तिताह भी किया और मुख्तलिफ प्लांट्स लगाए ताकि यहाँ पर भी जो साया हो। तो इसी तरह बाकी शहर के एरिया में तहसीलों के अंदर भी जो है डी साहब की हिदायत है कि जिसको स्टार्ट करें। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है डी साहब का, जो स्टेडियम में भी हमने शुरू किया है डी साहब की हिदायत पर, और इधर डिप्टी कमिश्नर में भी ऑफिस में भी लगाया, प्लस बाकी भी शहर के काफ़ी सारे हिस्सों में हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला काफ़ी सारे पौधे लगा रहे हैं। मुहिम के तहत इकबाल स्टेडियम तक मुमकिन जगहों पर मजीद पौधे लगाने का अज़म भी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में लॉकडाउन ताजरों ने वक्त गुजारने के लिए खेलों का इंतखाब कर लिया। ताजिर घर में बिलियर्ड और स्नूकर खेलकर दिल बहलाने लगे। फैसलाबाद के ताजिर लॉकडाउन की सूरत हाल में खेल को तरजीह देने लगे। ताजिर बरादरी घरों में बिलियर्ड और स्नूकर खेलकर अपना वक्त गुजार रही है। ताजिर नदीम अल्लाह वाला का कहना है कि लॉकडाउन में बच्चों के साथ बिलियर्ड और स्नूकर खेलकर अच्छा वक्त गुजारा है। हम घर में जिस तरह कुछ ज़्यादा टाइम को मिलना अगर मिलता है तो बिलियर्ड के ऊपर मुझे क्योंकि ज़्यादा तौर पे बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादा टाइम अपना जब भी मुझे मिलता है तो मैं बिलियर्ड ऊपर आ जाता हूँ अपने कमरे में। तो कोई अगर कोई दोस्त आ जाए तो या कोई फैमिली बच्चों के साथ, ज़्यादा बच्चों के साथ, तो मैं बिलियर्ड ज़्यादा खेलता हूँ ताकि टाइम भी स्पेंड हो और अच्छा टाइम गुजर जाए। ताजिर बरादरी ने कोरोना को मात देने के लिए लोगों से भी घरों में रहने की अपील की है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद।